नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको बताएंगे कि इस शारदीय नवरात्र कितनी तारीख से कितनी तारीख तक है। इसमें आपको जो कलश स्थापना है उसका मुहूर्त क्या है, किस समय कलश स्थापना करना आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, इस वर्ष नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वो 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की पूरे 9 दिन हैं नवरात्रि की, और इसमें कोई दिन घट नहीं रहा है, कोई दिन बढ़ नहीं रहा है। ये मित्रों बहुत अच्छी बात होती है कि जिस नवरात्रि में दिन घटते नहीं हैं वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी मानी जाती है, समाज के लिए अच्छी मानी जाती है। और यदि दिन नवरात्रि में घटते हैं तो हमारे देश के लिए अशुभ संकेत होता है। इसलिए दिन बढ़ना चाहिए, नवरात्रि के दिन घटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आपको बताएंगे कि इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन रहेंगे। हमें आपको पहले ही बता दिया है, किसी भी तिथि का लोप नहीं है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना होती है। इस वर्ष यह स्थापना अभिजित मुहूर्त में करना सबसे ज़्यादा अति उत्तम और अच्छा रहने वाला है। अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:36 से लेकर 12:24 तक, मतलब 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में अभिजित मुहूर्त रहता है। इसी समय आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसी दिन 17 अक्टूबर के दिन ही सूर्य जो है लग्न में नीच का हो रहा है। यह अत्यंत दुखद घटना होने वाली है जो कि लगभग 20 वर्ष बाद हो रही है। इसलिए नवरात्रि में कलश स्थापना आपको करनी है। वो सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के बीच में वृश्चिक लग्न में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद 1 घंटे का थोड़ा आपको गैप देना पड़ेगा, और सुबह 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाएगा। तो मित्रों, सुबह अगर जो आप कर सकते हैं तो 8:15 बजे से लेकर 10:30 के बीच में कर लीजिए, जो कि लग्न अच्छी है। और इसके बाद यदि आप 11 बजे करते हैं तो ठीक नहीं है, 10:30 से 11:30 के बीच में आपको कलश स्थापना नहीं करनी है। इसके बाद कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त है, वह है दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में, जो कि कुंभ लग्न रहेगी। इसके बाद रात्रि 7:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक वृषभ लग्न रहेगी, जिसमें आपको कलश स्थापना करना काफ़ी शुभ रहने वाला है। मित्रों, 9 दिन माता का कैसे पूजन करना है और क्या भोग लगाना है, इस विषय में आप समझने का प्रयास करिए। मित्रों, पहले दिन जो है माता का कलश स्थापना होती है, आप सबको पता है, पाठ होता है। बहुत से लोग खुद अपने घर पर पाठ करते हैं, बहुत से लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो पहले दिन नवरात्रि का आपको क्या करना है, नवरात्रि के पहले दिन जो कि शनिवार को माता का पहला स्वरूप होता है, जिसको प्रथम शैलपुत्री बोलते हैं, इस दिन गाय के दूध से बने हुए व्यंजनों का माता को भोग लगाना चाहिए। और माता की पूजा करने से इस दिन मंगल ग्रह की शांति होती है। जिनको मंगल परेशान कर रहा है उनको इस दिन, नवरात्रि के पहले दिन, माता को गाय के दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाने से आपका मंगल शांत होगा। दूसरी तिथि है द्वितीया। रविवार को, जो रविवार को पड़ने वाली है, उस दिन माँ ब्रह्मचारी का माता का स्वरूप रहेगा। ब्रह्मचारी स्वरूप की आराधना आपको करनी है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगेगा और माता को चीनी का भोग लगाना आपको बहुत आवश्यक है। इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माता का जो भी आप भोग लगाएं उसमें चीनी का जो है प्रयोग अवश्य करें। इस दिन माता की आराधना करने से और चीनी का भोग लगाने से गुरु ग्रह की शांति होती है। अगला आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन माता की चंद्रघंटा की आराधना होती है। इस दिन माता को घी का भोग लगाएं, जो कि आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस दिन माता की पूजा करने से बुध ग्रह की शांति होती है। चौथी तिथि आती है, चतुर्थी तिथि जिसको बोलते हैं, वो मंगलवार को पड़ेगी, जो कि माँ कूष्मांडा का दिन है। इस दिन माता को मालपुआ का भोग लगाना बहुत आवश्यक है, और जिससे कि आपको शनि ग्रह से शांति मिलने वाली है। तो जो लोग शनि ग्रह से परेशान है वो माता को मालपुआ का भोग लगाएं चतुर्थी के दिन, माँ कूष्मांडा के दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा और सिद्ध साबित होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचमी तिथि को आपको क्या करना है। पंचमी तिथि को, जो कि बुधवार को पड़ेगी, माँ स्कंद माता का दिन है। इस दिन माता को केले का भोग लगाएं। इस दिन पूजा करने से
राहु ग्रह की शांति होती है और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं षष्ठी तिथि के बारे में। षष्ठी तिथि जो कि गुरुवार को पड़ रही है, माँ का आत्याने का दिन होता है। इस दिन माता को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इस दिन शहद का भोग लगाने से और माँ की पूजा करने से केतु ग्रह की शांति होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सप्तमी तिथि के बारे में। सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि का दिन होता है। इस दिन माँ कालरात्रि की आराधना होती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन पूजा करने से शुक्र ग्रह की शांति होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अष्टमी तिथि के बारे में, जो कि शनिवार को पड़ रही है। वो माँ महागौरी का दिन होता है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन पूजा करने से सूर्य ग्रह की शांति होने वाली है। जो लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है उन लोगों व्यक्तियों को अष्टमी को महागौरी माता को नारियल का भोग लगाना आपके लिए सूर्य ग्रह की शांति का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवमी को, जो रविवार को होने वाली है। रविवार को माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। इस दिन माता को धान की लाई का, जो कि बहुत से लोग मूढ़ी बोलते हैं, बहुत से लोग लाही बोलते हैं, बहुत से लोग लैया बोलते हैं, वो भोग लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन पूजा करने से, लाई का भोग लगाने से माँ की कृपा होती है और चंद्र देव जो है उनकी शांति होती है, चंद्र ग्रह का शांति मिलती है। तो ये ऐसे इस प्रकार से आपको माता की पूजा करनी है। नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग व्यंजनों से माता का ध्यान करना है, आराधना करनी है। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करके आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कलश स्थापना के समय हमने आपको बता दिया है। 3-4 समय ऐसे हैं जो कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छे हैं। जो लोग सुबह सुबह कलश स्थापना करना चाहते हैं वो 8:30 बजे से लेकर 10:15 के बीच में कर सकते हैं, और जो लोग दोपहर में करते हैं और 11:30 से 12:30 के बीच में अभिजीत मुहूर्त होता है, और भी मुहूर्त हमने आपको पहले बता दी है। मित्रों, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, या और कोई नवरात्रि से संबंधित नई अपडेट होगी और नया उपाय होगा, वो हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।